आप मुझे ये बताइए कि बनाई हुई वस्तु या चीज बड़ी होती है या उस वस्तु को, उस चीज को बनाने वाला बड़ा होता है। स्वाभाविक है कि हमारा उत्तर वही होगा कि जो व्यक्ति किसी चीज को बनाता है तो वह बड़ा होता है। बनाई हुई वस्तु बड़ी नहीं होती क्योंकि उसका बनाने वाला कोई और है। बनाने वाला कोई भी अपने मन की इच्छा से बना सकता है ना। सो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदमियों को बनाया, नर को बनाया, नारी को बनाया, तो उसमें परमेश्वर बड़ा है या मनुष्य? स्वाभाविक है कि उत्तर भी वही होगा कि परमेश्वर महान है, वो प्रथम स्थान रखता हमारे जीवनों में। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम मनुष्यों पर भरोसा न रखें, क्योंकि मनुष्यों पर भरोसा रखना एक मूर्खता वाली बात होगी। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो डायग्राम बनाया मैंने कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर पर जो तीर दिखाई दे रहा आपको, वो ऊपर की तरफ, वो परमेश्वर की ओर दिखा रहा है कि हमारा भरोसा, पूरा विश्वास हर चीज में, चाहे हमारा दैनिक कार्यक्रम हो, हमारा अपना कार्य हो, या जो भी मिनिस्ट्री का कार्य हो, सेवकाई का हो, हमारा पूर्ण भरोसा, विश्वास उस जीवते परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि मनुष्य पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो लाल तीर है और उसके ऊपर लिखा है नहीं, गलत, हमें मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना। हम उनकी सहायता ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कहना है कि पूरा भरोसा मेरा उस मनुष्य पर है, ये एक मूर्खता की बात होगी। अब आप सोच रहे हैं भाई आप ये कैसी बात कर रहे हैं, क्या हम मनुष्यों पर अपने काम के लिए भरोसा नहीं रखते? चलिए देख लेते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि मैं जो भी बात बोलता हूँ वो परमेश्वर के वचन के आधार पर ही बोलता हूँ। अब उसको आप कैसे लेते हैं, मेरी आशा है कि आप वचन को पहला स्थान देंगे, उसको प्राथमिकता देंगे। चलिए मैं इसके लिए मैं पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 146, भजन संहिता उसका 146 और उसका 1 से लेकर के 6 पद तक मैं पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं भी क्या हो जाएंगी? नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक यहोवा याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका सृष्टि करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। अब जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, इससे आप समझ सकते हैं कि वचन यही कहता है कि हम मनुष्यों पर किसी भी कार्य के लिए, किसी भी चीज के लिए भरोसा न रखें। हाँ, जो भी हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है, हम ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर ऑफिशियल से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, ठीक है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर पर है, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है। अब जैसे कि मैंने आरंभ में आपसे कहा था कि जो सृष्टि करता है परमेश्वर, वो हम सबों का रचयिता है। मुझे बनाया, आपको बनाया, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं सबको परमेश्वर ने बनाया और अधिकार भी उसने सबको दिया है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम अपने दैनिक कार्य के लिए लोगों पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं।
मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता, भाई तुम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन पूर्ण भरोसा उन पर ना रखना, क्योंकि वो उनको चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। जी हाँ। एंड सो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पूर्ण भरोसा 100% जिसे हम कहते हैं पूरा विश्वास, भरोसा जो है वो परमेश्वर पर रखना है, ये वचन कहता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये पहला पद, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसका जय जयकार करो, उसके सम्मुख का उसकी महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों से यही चाहता है। फिर क्या लिखा हुआ? मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक साल नहीं, जब तक मुझ में सांस है तब तक मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। यहाँ पर लिखने वाला जो है वो इस बात को बताता है कि हमारा जो विश्वास है, भरोसा है, वो हमारे जीवते परमेश्वर पर है। हर बात में, हर चीज में, हर कार्य में, हर मिनिस्ट्री में, हर सेवकाई में, क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, करती हूँ, तो मेरा पूर्ण भरोसा उस पर होना, चाहे जो भी काम हो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। अब क्यों परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है? क्योंकि मनुष्य क्या है, वो थोड़े समय का है। एक समय होता है, उसका जन्म होता है, जीवन जीता और मर जाता है। वो व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर क्या है? अनंत काल का है, हमेशा के लिए, वो कभी बदलता नहीं। मनुष्य क्या है? बदल जाता है। वो अपना जो भी उसने प्रण किया और जो भी वायदा किया उसको पलट देता है, पलट सकता है, अपने स्वार्थ के लिए वो पलट सकता है, क्योंकि वो मनुष्य है। और हमें उस मनुष्य पर जो मिट्टी का बना हुआ है, हम कैसे भरोसा रख सकते हैं? आपने कई बार देखा होगा, यार मैंने उस पर पूरा भरोसा किया, बताओ उसने धोखा दे दिया, है ना? आपने कई बार कहा होगा, मैंने भी कहा। कुछ लोग हैं जो प्रॉमिस तो करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं और बोलते हैं यार सॉरी यार, भूल गया, ये हो गया, वो हो गया, 10 एक्सक्यूजेस बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है ना? प्राइमरीली जो प्राथमिकता हमारी है यहोवा पर ही। अब क्यों यहाँ पर लिखा हुआ 3 पद पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 3 भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका 3 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। हाँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़े व्यक्ति से, बड़े कोई नेता आते हैं हमारे चर्च में, कलीसिया में, हमारे इधर उधर, तो हम उनके साथ पिक्चर खिंचवाते हैं। बड़े भारी नेता हैं, कोई हो सकता है चीफ मिनिस्टर हो या डीएम और सीएम या जो भी हो, हम पिक्चर खिंचवाते हैं और फिर उसको बहुत अच्छी तरह से फ्रेम करके लगा देते हैं अपने घर में या कहीं भी जहाँ लोग देख सकें। और फिर देखो 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 देखो, उसके साथ मेरा पिक्चर खिंचा हुआ है, हाँ वो तो है, देखो जानता हूँ मैं उसको, हाँ मतलब उसके साथ मैं भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन जाता हूँ। कितनी गलत धारणा है, कितनी गलत धारणा है। अरे साहब, आपका भरोसा कहाँ है? किस पर? मनुष्य पर, नेतागण पर है? नो 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 नो, नेता भी मिट्टी का बना हुआ है और आप भी मिट्टी के बने हुए हैं। आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। वो दोनों नाश हो जाएंगे। अरे उस पर भरोसा रखो जो नाश नहीं होने का, और वो है हमारा जीवित परमेश्वर। सो तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, सुन लीजिए, और न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की तो शक्ति है ही नहीं। अरे भैया, वो खुद ही पापी है, हम खुद पापी हैं, वो क्या उद्धार करेगा? पहले तो उसका खुद का उद्धार होना है ना? तो मनुष्य तो क्षण भर का है, क्षणिक है, तो हम कैसे उस पर भरोसा रखते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी मनुष्य पर, किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। अब क्या होता है, आजकल लोगों ने क्या कर दिया, प्रतिमा वगैरह बना दिया, मूर्तियां बना दी बड़े बड़े लोगों की, और उसमें माला हार वगैरह चढ़ाते हैं। और जब कभी
कोई सालगिरह आती है तो बस उसको जा करके माला चढ़ा दिया, हाथ जोड़ लिया और भैया चलो अपने कार्य में। क्या है ये ढकोसला है, दिखावा है, कपटीपन है। नहीं 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 नहीं, हमें मनुष्यों पर भरोसा रखना ही नहीं है। आपको मुझको ये सब बातें नहीं करना है। हमारा जीवित विश्वास, जीवित भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर, जीवते परमेश्वर होना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब सुनिए चौथा पद में क्या लिखा हुआ, उसका भी प्राण निकलेगा। किसका प्राण निकलेगा? अरे वो उस मनुष्य का जिस पर आप भरोसा रखते, मैं भरोसा रखता हूं, नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा। वो अपना उद्धार कर ही नहीं सकता है और वो जीवन, अनंत जीवन नहीं जी सकता है। एक दिन उसका भी समय आएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, मिट्टी में मिल जाएगा। ये लिखा हुआ यहाँ पर, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं भी क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगे। आप जानते हैं कितने बड़े बड़े व्यक्ति इस दुनिया में आए हैं, कितने बड़े बड़े प्रधान, प्रेसिडेंट, देश के और इधर के उधर के, मतलब सब जगह के बड़े बड़े मान्यवर, जिसे हम कहते हैं ना, जो बहुत लोग उनको मानते थे, पूजा करते थे, आराधना करते थे, बड़े बड़े चीज़ें उसके लिए करते थे। आज कहाँ हैं? कुछ उत्तर नहीं, सब खत्म हो गए, मर गए। अरे तो उसका भरोसा रखने से क्या फायदा? क्या फायदा उस पर, क्योंकि वो तो चले गए। उनकी कोई आवाज नहीं आ रही, खत्म, मर गए, जला दिया, कब्र में सड़ गए। तो क्या हम ऐसे व्यक्ति पर भरोसा रख सकते हैं जो मिट्टी में मिल गया हो? बिल्कुल भी नहीं। ये लॉजिकली हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस पर भरोसा रखना है जो अनंत काल का है, जो अपनी प्रॉमिस को नहीं बदलता, जो प्रॉमिस करता है, प्रतिज्ञा करता है, उसको वो पूरा करता है। क्यों? क्योंकि भाई वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, अनंत काल का है, उसका वचन पूरा होता है। एक जगह पे लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, वो पूरा होगा। तो भाई आपकी आशीष के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके मिनिस्ट्री के लिए ये तो सही बनता है कि हम उस जीवते परमेश्वर पर क्या करें? विश्वास रखें, भरोसा रखें, ना कि मनुष्यों पर। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें उनसे रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई कार्य हमें करना है या कुछ किसी की सहायता लेना है, जरूर हम पूछ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो संपूर्ण भरोसा है वो परमेश्वर के साथ रख करके हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो भी ठीक, भाई परमेश्वर जानता है ना। ठीक है, 5वां पद क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। क्यों? अरे साहब, वही तो सृष्टि करता है, वही तो करता धरता है, तो उस पर भरोसा रखने से तो आशीष मिलेगी ना। 6वें पद में लिखा हुआ है, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है वो सब का करता है और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। मनुष्य बोल देगा, अरे यार मैं भूल गया, अरे यार नहीं करता, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं, यार बातचीत नहीं हुई, सॉरी यार, ये सब प्रकार की एक्सक्यूजेस वो करेगा। लेकिन परमेश्वर, उसका वचन स्थिर है और वह अपना वचन सदा के लिए क्या करेगा? पूरा करता रहेगा। तो भाई, मेरी बहन, भाई हैं, हमारे सब लोग जो सुन रहे हैं, ये तो बात बनती है कि भाई हम वचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन का भरोसा, हमारा विश्वास उस जीवते परमेश्वर पर होना अति आवश्यक है। ये तो बात यहाँ पर
लिखी हुई है। 7वां पद में लिखा, वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से क्या करता है, प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा, यहोवा की स्तुति करो। है ना, कितनी बातें मैंने अभी आपके सामने परमेश्वर यहोवा के प्रति लिखा। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो परदेशियों की रक्षा करता है, अनाथों को संभालता है, विधवाओं को संभालता है और जिनको जरूरत है, अंधों को आंखें देता है। कितनी बार हम डॉक्टरों पर भरोसा रखते हैं, नहीं, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। डॉक्टर जो है, हम पूरे विश्वास के साथ जाते, भाई डॉक्टर आप जो मेडिसिन देंगे, आप देखेंगे, ठीक है आप देंगे, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस मेडिसिन पर से भी ज़्यादा हमें किस पर भरोसा है, परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर ने ही उस मनुष्य को बुद्धि दी, उस डॉक्टर को बुद्धि दी, है ना। तो हमें ये नहीं बोलना भैया आप बचा लो, आपके अलावा कोई नहीं है, नहीं, वो मनुष्य है, वो मनुष्य है, वो जीवन नहीं दे सकता। हाँ, वो अपने ज्ञान के अनुसार सही मेडिसिन देगा। वो ज्ञान कहाँ से आया, परमेश्वर ने उसको दिया, है ना। तो इसलिए अल्टीमेटली हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है जो हीलिंग देता है, चंगाई देता है, पिसे हुओं का न्याय करता है, भूखों को रोटी खिलाता है, बंदियों को छुड़ाता है, जो पाप में है उनको उनका उद्धार करता है। अब जैसे कि मनुष्य तो उद्धार नहीं करता है ना, मनुष्य उद्धार नहीं करता है, कौन उद्धार करता है, परमेश्वर उद्धार करता है। जी हाँ, ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार करता बना, अपना प्राण बलिदान कर दिया, क्यों, ताकि आपका मेरा उद्धार हो। अरे उस मनुष्य पर भी जिसको हम कभी कभी भरोसा रखते हैं, उसका भी उद्धार की जरूरत है, हाँ, अनंत जीवन के लिए उसको भी जरूरत है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि जो भी हो, जो भी बात हो, अल्टीमेटली हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो, और क्योंकि वो अनंत है, सर्वसामर्थी है, सर्वज्ञानी है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है, उसने हमें बनाया है, और वो हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा करता है। ये मैंने बात आपके सामने रखी, तो आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे। चलिए मैं आपके लिए फिर से ये भाग पढ़ देता हूँ जो कि शुरू में आपके लिए पढ़ा था। भजन संहिता 146। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, हाँ, न किसी आदमी पर भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की तो शक्ति नहीं है, क्षमता ही नहीं है भाई, तो क्यों हम उस पर भरोसा रखें। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जाता रहेगा। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हाँ, क्यों, क्योंकि भैया वही सब कुछ है करने वाला। मनुष्य क्या है, वो तो परमेश्वर की सृष्टि है, वो खुद ही, आप और मैं, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है,
भूखों को रोटी खिलाता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। सो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आइए हम मनुष्यों पर नहीं, वचन के आधार पर हम परमेश्वर पर अपना पूर्ण भरोसा रखें। हाँ, हम उस मनुष्य से जो अधिकारी है या जो भी नेता है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ उसको करने में सहायता करेगा। सो हमारा भरोसा किस पर है? जीवित परमेश्वर पर होना है। आमीन।